नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल आर्ट ज्ञान कला में। और मैं आप लोगों के सामने आज हाजिर हूँ एक आर्टिस्ट को लेकर। एक कंफ्यूजन दूर करने वाली हूँ मैं आज आपका। और वो कंफ्यूजन है कि जब आप डीपी राय चौधरी को पढ़ते हैं तो डीपी राय चौधरी को पढ़ते हुए आपको एक कंफ्यूजन क्रिएट होती है। हमेशा मैं देखती हूँ बहुत सारे लोगों को रहती है, क्योंकि एग्जाम में प्रश्न ही इस तरीके का आता है आजकल कि आप घूम जाते हैं। तो वो कंफ्यूजन है कि डीपी राय चौधरी का जो मूर्ति शिल्प बना हुआ है वो कहाँ पर बना हुआ है, एक्चुअल में कहाँ पर बना हुआ है। क्योंकि कभी दिल्ली आ जाता है तो कभी आ जाता है आपका मरीना बीच। तो इन दोनों का कंफ्यूजन मैं आज आपका दूर करूंगी कि आखिर ये वास्तविकता में है कौन सा, हमें कौन सा टिक करना है। अगर दोनों आ जाए तो होता है ऐसा कई बार कि दोनों आपको दे दिया जाता है और आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें दोनों में से कौन सा करना है। ठीक है, तो सबसे जरूरी है आपकी कंफ्यूजन को दूर करना। तो मैं आपकी कंफ्यूजन को दूर करने वाली हूँ। इससे पहले जो लोग मेरा बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, अभी न्यू जस्ट स्टार्ट हुआ है फर्स्ट चैप्टर से, तो मैं फर्स्ट चैप्टर में कराने वाली हूँ प्रागैतिहासिक काल का, वो ज्वाइन कर सकते हैं मुझे। ठीक है, चलिए। एंड दूसरी चीज, आप लोगों के सामने जो जितने भी डाउट हैं आप लोग क्लियर कर सकते हैं मुझे कमेंट करके। देखिए, सबसे पहले तो आप लिखेंगे डीपी राय चौधरी। सबसे पहली बात होती है कि आर्टिस्ट का नाम अगर शॉर्ट दिया है तो उसका पूरा फुल नेम क्या है। सबसे पहले लिखेंगे डीपी राय चौधरी, ऊपर लिखेंगे। और मैंने जैसे कि पहले भी बताया था, जब भी आप आर्टिस्ट के बारे में लिखते हैं, जीवनी लिखते हैं, चाहे वह आप किसी की भी लिख रहे हैं, तो उसके आगे आप जन्म और मृत्यु का समय जरूर लिख लें। बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि समय में हमेशा कंफ्यूजन रहती है। जन्म और मृत्यु के समय में स्पेशली कंफ्यूजन रहती है। तो ऊपर लिखेंगे 1899 इनका जन्म और 1975 इनकी मृत्यु का समय। यहां पर लिख लें जिसको भी आर्टिस्ट को आप लिखेंगे। ठीक है, अब लिखेंगे, देखिए डीपी राय चौधरी का पूरा नाम क्या है। तो सबसे पहले इनका पूरा नाम लिख लेते हैं। वैसे तो सबको पता है, डी फॉर देवी, पी फॉर राय चौधरी, सॉरी, डी फॉर देवी, पी फॉर प्रसाद आएगा। पी फॉर प्रसाद लिखें, फिर राय, प्रसाद राय चौधरी। क्योंकि इनका नाम ऐसा है, आप देखेंगे कहीं कहीं पर देवी प्रसाद राय चौधरी पूरा नाम दिया होता है, कहीं कहीं पर आपको शॉर्ट नेम दिया होगा डीपी राय चौधरी। वैसे तो आपको मेनली शॉर्ट नेम ही दिया होता है, लेकिन फिर भी फुल नेम याद रखें, क्योंकि ऑप्शन में कई बार आपको फुल नेम मिल जाता है। ठीक है, तो कंफ्यूजन ज्यादा बढ़ जाती है और हमें कंफ्यूजन नहीं करनी है, कंफ्यूजन हमें हटानी है। तो देवी प्रसाद राय चौधरी नाम हो गया इनका पूरा। अब देखिए, इनको संज्ञा किस किस चीज की दी जाती है। क्योंकि भारतीय कला के जितने भी आर्टिस्ट हैं आप देखेंगे, वो कुछ ऐसे आर्टिस्ट हैं जो अपने आप में कुछ ब्रांड हैं, कुछ अपने आप में जो जिनकी अलग पहचान है। तो उनकी पहचान किस लिए है, उनको क्या कहा जाता है। कई बार ऐसे नाम आ जाते हैं, जैसे राजा रवि वर्मा को लेकर नाम आते हैं, रविंद्रनाथ को लेकर नाम आते हैं, अवनींद्रनाथ को लेकर नाम आते हैं। वैसे ही बिल्कुल आपको जो नाम आएंगे वो डीपी राय चौधरी के लिए भी आते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं प्रसिद्ध मूर्तिकार की। वैसे मूर्तिकार तो मैं आपको लेकर आई हूँ काफी सारे, अब मैं डीपी राय चौधरी की बात कर रही हूँ। तो इनको किसकी संज्ञा दी जाती है, किसका एग्जाम्पल दिया जाता है, तो इनको कहा जाता है भारत के रोंदा। भारत के रोंदा कौन है, भारत के रोंदा किसको कहा जाता है, डीपी राय चौधरी को। इस तरह के प्रश्न जरूर आते हैं। ठीक, भारत के रोंदा कौन है, डीपी राय चौधरी। अब लिखेंगे, देखिए इनका जन्म 15 जून 1889 ईस्वी में हुआ था। 15 जून 1899 ईस्वी में। ठीक है, कहां पर हुआ था, बांग्लादेश, ताजहट। स्थान बांग्लादेश, ताजहट। कुछ लोगों का अभी एचटेट क्लियर हुआ है आर्ट्स से, तो आप देखेंगे उनका एचटेट क्लियर कैसे हुआ, उन्हीं की जुबानी सुनेंगे आप नेक्स्ट वीडियो में, तो ध्यान देंगे। अब देखिए, मूर्तियों की मॉडलिंग इन्होंने सीखी थी हिरण्य राय चौधरी से। ये प्रश्न आ चुका है डीपी राय चौधरी से। लिखेंगे, मूर्तियों की मॉडलिंग सीखी
किससे सीखी थी? हिरण्य राय चौधरी से इन्होंने मूर्तियों की मॉडलिंग सीखी थी। लिखेंगे हिरण्य राय चौधरी, हिरण्य राय चौधरी से सीखी थी। ठीक, अब देखिएगा दूसरी चीज आती है मूर्तियों का विशेष प्रशिक्षण देने के लिए ये देखिए विदेश भी गए थे। इन्होंने विदेश से भी मूर्तियों का प्रशिक्षण लिया था। अब लिखेंगे हम ये प्रथम अध्यक्ष बने थे। प्रथम अध्यक्ष बने कब बने? प्रथम अध्यक्ष, तो ये प्रथम अध्यक्ष बने थे 5 अगस्त 1954 ईस्वी को। 5 अगस्त 1954 ईस्वी को इनको प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक, किसका बनाया गया था? नवनिर्मित ललित कला अकादमी का। किसका? नवनिर्मित मतलब तभी निर्माण हुआ था, ललित कला अकादमी। ये अध्यक्ष रहे, प्रेसिडेंट रहे यूनेस्को आर्ट सेमिनार के भी, प्रेसिडेंट रहे यूनेस्को आर्ट सेमिनार के, यूनेस्को आर्ट सेमिनार के। ठीक, कब रहे? तो 1955 में रहे थे। कब? 1955 ईस्वी में। ठीक, देखिए इनको पद्म भूषण भी दिया गया था 1958 में। क्या दिया गया था? पद्म भूषण। नाइनटीन 58 ईस्वी में, क्योंकि इसके बाद की ही घटना है, 3 वर्ष बाद की। रत्न सदस्य फेलोशिप इनको मिला था 1962 में। रत्न सदस्य फेलोशिप, रत्न सदस्य फेलोशिप कब मिला था इनको? 1962 में, ललित कला अकादमी की ओर से। 1962 में ललित कला अकादमी की ओर से इनको दिया गया था। देखिए इन्होंने रविंद्रनाथ का भी एक पोर्ट्रेट बनाया था। लिखेंगे पोर्ट्रेट बनाया रविंद्रनाथ का। इन्होंने एक पोर्ट्रेट बनाया नहीं दिख रहा होगा, मैं एक बार बोल देती हूँ। पोर्ट्रेट बनाया रविंद्रनाथ का। कब बनाया था वो भी लिखेंगे। तो ये पोर्ट्रेट इन्होंने 1922 ईस्वी में बनाया था। यहीं पे लिख लेंगे 1922 ईस्वी में। ठीक है, क्योंकि सन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इन्होंने अपने फादर की भी कई मृण्मय मूर्तियां बनाई, मिट्टी की मूर्तियां बनाई थी इन्होंने, काफी सारी मूर्तियां बनाई थी। माध्यम माई फादर करके इन्होंने मूर्तियां बनाई थी। अब देखेंगे मूर्ति शिल्प, इनका प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प था। तो लिखेंगे प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प। जो कंफ्यूजन मुझे आपकी दूर करनी थी, प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प। पिछली बार भी मैंने पढ़ाया था, तब भी मैंने आपको बताया था, और तब लेकिन कुछ का कंफ्यूजन था, तो वही कंफ्यूजन हम दूर करेंगे। श्रम की विजय, श्रम की विजय या जीत, इस तरह से आता है ये, और ये आता जरूर है प्रश्न यहाँ से टीपी राय चौधरी से। एक चीज और देखिए, श्रम की विजय, श्रम की विजय को आता है ट्रम्प ऑफ लेबर। ट्रम्प ऑफ लेबर इस तरह से भी लिखा हुआ आता है आपका, क्योंकि दोनों का मतलब एक ही है, श्रम की विजय। अब देखिए ये
सबसे पहली बात, इससे प्रश्न आता क्या है, क्या कंफ्यूजन आती है? तो कंफ्यूजन ये है कि ये कहाँ पर बनाई गई थी। ये राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली